नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अंबेडकर नगर में एक आयोजित भगवत कथा के भंडारे में पहुंचे और ये आयोजन कटरी विधानसभा से बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी अवधेश त्रिवेदी द्वारा उनके निजी आवास पर किया गया था। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेता विनय पाठक ने उप मुख्यमंत्री का 51 किलो की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कथा का प्रसाद ग्रहण किया और लगभग 30-40 मिनट तक कार्यक्रम में मौजूद रहे और इस दौरान वो मीडिया के सवालों से बचते हुए भी नजर आए और बाद में लखनऊ के लिए रवाना हो गए। जिला स्वास्थ्य अधीक्षक पर कथित भ्रष्टाचार के मामले में अब तक कार्रवाई न होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं और इस संबंध में देवेंद्र प्रताप सिंह ने विधानसभा में प्रश्न भी उठाए हैं। देखिए ये बहुत बड़ा जगन्नाथपुरी का भंडारा है। इतनी अत्यधिक भीड़ है पूरी तरह से जहाँ तक सवाल मीडिया से दूरी बनाते हैं या दूरी बनाए हैं, लेकिन अब इतना छोटा सा व्यक्तिगत कार्यक्रम, छोटा सा कैंपस, इसमें अस्त व्यस्त न हो, क्योंकि सुरक्षा सबसे ज्यादा आवश्यक है। आम जनमानस की सुरक्षा सबसे ज्यादा आवश्यक है। इसलिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों से, कुछ लोगों से बातचीत की। अब उसमें क्या है कि आम जन प्रभावित न हो, कार्यक्रम प्रभावित न हो, इसको देखते हुए उन्होंने थोड़ा सा आप लोगों से निवेदन किया कि भैया बैठ के व्यक्तिगत रूप से हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो वहीं अंबेडकर नगर के स्कूल में एक चिंताजनक मामला जो है वो सामने आया है। आरोप है कि कक्षा 3 के एक बीमार छात्र को उसकी शिक्षिका ने थप्पड़ मार दिया, जिससे उसके चेहरा पूरी तरह से सूज गया। फिलहाल बच्चे का इलाज लखनऊ में चल रहा है। परिजनों के अनुसार बच्चे के अस्वस्थ होने की जानकारी पहले ही स्कूल प्रशासन और संबंधित शिक्षकों को दे दी गई थी। इसके बावजूद शिक्षकों ने कथित तौर पर 2 बार उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। घटना के बाद से बच्चे की तबीयत बिगड़ गई और चेहरा जो है वो सूज गया, जिसके बाद से परिजनों ने उसे इलाज के लिए लखनऊ ले गए। बच्चे के पिता ने स्कूल की प्रिंसिपल से शिकायत की है और मामले में FIR दर्ज कराने की बात कही है। यूपी विधानसभा के सदन में कटहरी विधानसभा से विधायक धर्मराज निषाद ने पूरे आत्मविश्वास के साथ क्षेत्रीय विकास और सामाजिक समरसता से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे। उन्होंने सामाजिक न्याय और समान अवसर को बढ़ावा देने की दिशा में वंचित वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। विधायक ने श्रवण क्षेत्र में धाम में भगवान राम की भव्य प्रतिमा के साथ साथ श्रृंगारवेश के महाराज जो है निषाद राज की प्रतिमा स्थापित किए जाने की मांग भी सदन में रखी है। उन्होंने कहा कि ये कदम सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक समरसता और ऐतिहासिक गौरव को सम्मान देने की दिशा में बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। इसके अतिरिक्त कटहरी और भीटी के नगर पंचायत को दर्ज किए जाने का भी प्रस्ताव भी रखा गया है। चाहता हूं मान्यवर कि आज 17 जातियों को अनुसूचित जाति में करने के लिए तमाम चर्चाएं चलती हैं। संविधान की धारा 340 में व्यवस्था है कि विधानसभा जो है प्रस्ताव भेजे केंद्र सरकार को। हाँ, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने प्रस्ताव भेजा है तो इन 17 जातियों को केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री के द्वारा इनको अनुसूचित जाति में कराने की कृपा की जाए। इसी प्रकार से चाहता हूं मान्यवर कि आज 17 जातियों को अनुसूचित जाति में करने के लिए तमाम चर्चाएं चलती हैं। संविधान की धारा 340 में व्यवस्था है कि विधानसभा जो है प्रस्ताव भेजे केंद्र सरकार को। हाँ, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने प्रस्ताव भेजा है तो इन 17 जातियों को केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री के द्वारा इनको अनुसूचित जाति में कराने की कृपा की जाए। इसी प्रकार से चाहता हूं मान्यवर। तो वहीं अमेठी में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए गए विशेष धर पकड़ अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ 28 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। जिले के विभिन्न थानों की पुलिस टीम ने समन्वय कार्रवाई करते हुए अलग अलग मामलों में फरार चल रहे अभियुक्तों को दबोच लिया है। सभी गिरफ्तार आरोपी विभिन्न आपराधिक मामलों में वांछित थे और काफी समय से गिरफ्तारी से बच रहे थे। पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह अभियान जारी रहेंगे। तो वहीं अमेठी में पुलिस की कार्यशैली से नाराज एक पीड़ित अपनी मां के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। मामला जामो थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पीड़िता का आरोप है कि गांव का एक दबंग
युवक जो है लगातार उसके साथ छेड़खानी और अश्लील हरकतें करता है, जिससे बताया गया है कि इस संबंध में स्थानीय थाने में कई बार शिकायत दी गई, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़िता और उसके परिजनों ने स्थानीय पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए एसपी से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। इसी लड़की के छेड़छाड़ किया था, हाथ पकड़ने था, एकदम गुहार लगाया था, लकड़ी तोड़ने गया था अपने वहाँ जो ने घर पर, तो जो ने बादी ना तो जो ने के हाथ पकड़ लिया था, लड़की गुहार लगाई तो करना तोड़ी। किसकी लड़की थी? हमारी। और कौन पकड़ा था? दुर्गोश कुमार। तो थाने आप गई थी? गया था तो सुनाई नहीं भैया साया। तो कप्तान के यहाँ क्या बताया गया? यहाँ पे गए आए हैं शासन जो क्या चाहते हैं। क्या मामला है? कप्तान के ऑफिस आई है। लकड़ी तोड़ने गए थे, लड़का मुझे छेड़कर भाग गया, मैं मम्मी को चिल्लाई तो छोड़कर चला गया। कहाँ का लड़का था? गाँव का। क्या नाम था? दुर्गेश। आप नजदीक थाने गई थी? हाँ गए। क्या बताया वहाँ पे? वो लोग कुछ सुने नहीं, मुझे भगा दिए। तो आज कप्तान के यहाँ पे क्या बताया गया? यहाँ बोले हैं सर कि मैं लिख रहा हूँ, कुछ सुनेंगे तो बताएंगे। मैं लिख रहा हूँ और जो होगा वो बताएंगे। तो वहीं अमेठी में 10वीं की एक छात्रा का शव देर शाम मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि छात्रा यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा की तैयारी कर रही थी और किसी काम से घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। देर रात तक घर न पहुंचने पर परिजनों ने उसकी तलाशी की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद से मामले की शिकायत पुलिस से की गई। शिकायत के बाद से परिजनों को गांव से दूर एक बाग में छात्रा का शव फंदे से लटका मिला। सूचना पर पुलिस और क्षेत्र अधिकारी जो है मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में करंट लगने से झुलसी महिला की मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद से मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाते हुए पति, देवर और ससुराल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। परिजनों के अनुसार घर में आयोजित एक कार्यक्रम के बाद से महिला कपड़े धो रही थी और तभी वॉशिंग मशीन में उतरे करंट की चपेट में आकर वो गंभीर रूप से झुलस गई। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। मायके पक्ष का आरोप है कि महिला को पहले से प्रताड़ित किया जा रहा था और घटना संदिग्ध है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जनपद अमेठी के थाना गौरीगंज क्षेत्रांतर्गत ग्राम मऊ से यूपी 112 पे एक डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। शव को कब्जे में लेते हुए पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण करते हुए पीएम हेतु शव को मर्चरी में भेज दिया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। आज सुबह मेरे पास 9:18 पे फोन आता है हमारी बहन जी के ससुर जी का। उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ हो। हमने कहा कि मैं ड्यूटी पे हूँ, बैंक आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि चेतना को करंट मार दिया है, वो सीरियस है, आसाइदापुर में एडमिट किया हूँ। तो हम पापा को फोन किए, पापा को बोले चेतना करंट मार दिया है, आओ। फिर मैं बैंक से भाग के डायरेक्ट यहीं आया। मैं उनसे पूछा चेतना कहाँ है, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला और जो उनके बेटे थे वो भागने लगे। मैं फिर डॉक्टर से पूछा कि कहाँ है पेशेंट, तो उन्होंने कहा वो तो मर चुकी हैं कब के पहले ही। जब हमको डॉक्टर ने बताया कि मर्चरी में है, तो यहाँ पे दीवान जी खड़े थे। दीवान जी को मैंने बोला, ये भागने लगे। हमने कहा मेरी बहन को तुम लोगों ने मार डाला। मुझे ये मतलब लग गया कि मार डाला, भागने लगे, तो क्या सोचूं मैं। तो वहीं अमेठी में जूनियर उच्च प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षक शिव प्रताप यादव पर सोशल मीडिया पर एक विशेष राजनीतिक दल के समर्थन में पोस्ट करने के मामले में कार्रवाई की गई है। शिकायत मिलने के बाद से विभागीय जांच चल रही है, जिसमें शिक्षक को सोशल मीडिया गतिविधियों की सेवा नियमों के विरुद्ध पाया गया है। जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उनकी रिपोर्ट और सार्वजनिक गतिविधियां शिक्षक के पद की गरिमा और आचरण संहिता के अनुरूप नहीं है। मामले को गंभीरता से लेते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक शिव प्रताप यादव को निलंबित कर दिया है। तो वहीं यूपी के कानपुर में देर रात गोली चलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर चल रहे विवाद में अचानक से ही हिंसा के रूप में तब्दील हो गया, जिसके बाद से मामला जो है फायरिंग तक जा पहुंचा। गोली लगने से युवक जो सोनू राठौर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को तुरंत ही उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अभिषेक विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। आज देर रात रावतपुर पुलिस को एक सूचना प्राप्त होती है
कि छपेड़ा पुलिया के पास दोनों पक्षों में मारपीट हुई है और गोली चली है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पता चलता है कि सोनू राठौर नाम के एक व्यक्ति हैं जिनके ऊपर हमला हुआ है और इसमें जिसने हमला किया उसका नाम अभिषेक विश्वकर्मा है। इसमें मजरूब को तत्काल हैलेट हॉस्पिटल रेफर किया जाता है और इसमें जो अभियुक्त था, जो मुख्य अभियुक्त था अभिषेक विश्वकर्मा, इसको पुलिस इसके गर्दबीज देती है और इनको गिरफ्तार किया जाता है। इसमें अभी जो प्राथमिक उपचार चल रहा है, जो डॉक्टर से अभी बातचीत हुई है उसमें बताया गया है कि ये अभी खतरे से बाहर है। प्राइमरी जो अभी छानबीन हुई है उससे ये पता चला है कि इन लोगों में आपस में पुरानी रंजिश रही है और जिसके तहत आज ये जिसको चलते हुए आज ये घटना घटित हुई है। वादी पक्ष की तरफ से तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पे जो भी व्यक्ति इसमें शामिल है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल शांति व्यवस्था बनी हुई है। आज देर रात रावतपुर पुलिस को एक सूचना प्राप्त होती है कि छपेड़ा। तो वहीं कानपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उस समय हड़कंप मच गया जब टीबी अस्पताल के फॉरेंसिक सुधीर वर्मा का एक कथित धमकी भरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद के दौरान फॉरेंसिक एआरओ अमन शुक्ला को खुलेआम धमकी दी गई। वायरल वीडियो पर कथित तौर पर कहा जाते हुए सुनाई दे रहा है कि पहले जूते से मारूंगा, फिर मसल दूंगा, उसके बाद से जान से मार दूंगा। और ये वीडियो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद से स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल जो है वो जारी है। तो वहीं कौशाम्बी क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना करारी में पंजीकृत मुकदमे के बाद से बीएनएस के तहत अपहरण युवती और 4 वर्षीय मासूम बच्ची को मात्र 12 घंटे में सकुशल बरामद कर लिया गया। पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों को सुरक्षित परिजनों के हवाले कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई से अपराधियों के मनोबल पर असर पड़ना और अपहरण जैसे मामलों में पुलिस की तत्काल पारदर्शिता होती है। मामले में आगे की जाँच जो है वो लगातार जारी है। वहीं लखनऊ में एक युवक ने रेलवे पुल से छलांग लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। आलमबाग के फाटक के इलाके का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर लंगड़ा फाटक इलाके में हुई इस घटना से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया है। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोगों के अनुसार युवक कुछ देर तक पुल पर खड़ा रहा और उसकी संदिग्ध गतिविधियों को देखकर वहां पर मौजूदा लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की बात सुने बिना अचानक से ही रेलवे ट्रैक पर कूद गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल युवक को तुरंत ही रेलवे ट्रैक से उठाया। एम्बुलेंस की मदद से युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं लखनऊ में तेज रफ्तार ट्रक का जो है जोरदार टक्कर हो गई है और टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रक जो है अनियंत्रित होकर पलट गई। चालक सवार बाल बाल बच गए हैं और ऐसे में घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। स्थानीय लोगों ने तुरंत ही मदद पहुंचाई और क्षतिग्रस्त वाहन को सड़क किनारे कर सुरक्षित किया। वाहन मालिक को मौके पर मौजूद थे और उन्हें मदद का संचालन किया। पुलिस और राहगीरों को तत्काल बड़ा नुकसान होने से फिलहाल टल गया। तो वहीं पीलीभीत में पीटीआर की जमीन पर भूमाफियों का कब्जा दशकों से चला आ रहा है। शिकायत मिलने के बाद भी पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त कार्रवाई की। करीब 300 बीघा जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। कब्जा हटाने के दौरान जमीन पर खड़ी फसलों को ट्रैक्टर से नष्ट किया गया और इसके बाद से वन विभाग ने जमीन पर पेड़ लगाकर भूमि को सुरक्षित और हरित विकास सुनिश्चित किया। मौके पर अधिकारियों ने कहा कि ये कार्रवाई भूमि कब्जा और अवैध खेती रोकने के लिए सख्त संदेश है। पीलीभीत में सपा उपाध्यक्ष और भट्ठा मालिक मखदूम खान की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला उस समय शुरू हुआ जब भट्टे पर फुकाई का कार्य करने वाले मजदूर मिथुन और मखदूम खान के बीच मामूली कहासुनी हो गई। मजदूर मिथुन की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मखदूम खान को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में समझौता हो जाने के बावजूद भी सपा नेता के खिलाफ शांति भंग में चालान किया गया। मखदूम खान के भाई ने जानकारी दी है कि राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद भी देर रात तक उन्हें जमानत नहीं मिल पाई। मेरे बड़े भाई मखदूम खान जो समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं और भट्टा चलाते हैं, एक क्या नाम फुकाई मिस्त्री से थोड़ा सा खासमी हुई थी, उस वजह से हमने तहरीर दी थी। इसमें क्या नाम राजनीति हो रही है। 151 में चालान हुआ था और अभी तक जमानत नहीं दी गई है और लगभग 10 बज रहे हैं इस टाइम और सुबह रमजान है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बीजेपी झगड़ा हुआ था, क्या हुआ उससे कंप्रोमाइज हो गया था। उसने शपथ लिख के दे दिया था सुबह 11 बजे। उसके बाद पौने बजे लगभग मैंने
चालान 151 में चालान कर क्या दिया। लगता है आपको क्यों उन्होंने ऐसा किया है पुलिस ने? ये राजनीति मामला। पीलीभीत में एक युवती 8 फरवरी को घर से अपने प्रेमी के साथ चली गई थी। परिजनों की तहरीर पर प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस उसकी तलाश में जुट गई थी। घर से जाने के बाद युवती ने प्रेमी से शादी कर ली। युवती शादीशुदा महिला की वेशभूषा में कोतवाली पहुंची। इसके बाद परिजनों को जानकारी लगी और वो मौके पर पहुंचे। परिवार की महिलाओं ने युवती को कोतवाली गेट पर बुलाया और तहसील के अंदर घसीटते हुए ले गई। वहां से परिजन युवती को बिना पुलिस को बताए घर लेकर गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस युवती की खोजबीन शुरू कर दी। युवती ने खुद को बालिग बताते हुए प्रेमी से शादी करने की बात पुलिस को बताई। पुलिस फिलहाल युवती से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है। तो वहीं प्रयागराज में थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विनोद कुमार सोनकर को एंटी करप्शन टीम ने 75,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी निरीक्षक ने एक मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगाने के एवज में शिकायतकर्ता से रकम मांगी थी। आरोपी मूल रूप से सारनाथ वाराणसी के निवासी बताए जा रहे हैं और 15 सदस्यीय एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर विनोद कुमार सोनकर को थाना घूरपुर से गिरफ्तार किया है और यमुनानगर जोन के थाना घूरपुर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो वहीं सहारनपुर जिला प्रशासन ने बसपा के पूर्व एमएलसी और सपा बसपा सरकार के समय में खनन माफिया गैंगस्टर मोहम्मद इकबाल उर्फ बाला को अवैध रूप से अर्जित 56 संपत्तियों को कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों के प्रबंधन के लिए तहसील बहेट को प्रशासन नियुक्त किया गया। प्रशासन के अनुसार मोहम्मद इकबाल उर्फ बाला एक संगठित गिरोह का सरगना है, उसका बेटा मोहम्मद जावेद, मोहम्मद बाजिद और आलिशान अफजाल और अन्य सहयोगी भी इस गिरोह में शामिल है। इनके खिलाफ साल 2022 में थाना मिर्जापुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इकबाल पर जनपद, गैर जमानत और गैर राज्य में विभिन्न थानों में लगभग 50 मुकदमे दर्ज हैं। मोहम्मद इकबाल उर्फ हाजी इकबाल उर्फ बाला, इनके विरुद्ध लगभग 50 मुकदमे विभिन्न थानों पे दर्ज हैं और 2022 में एक गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा भी इनके विरुद्ध पंजीकृत हुआ था, जिसके क्रम में पहले भी इनकी विभिन्न संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई की गई थी। आज दिनांक 17 फरवरी को लगभग 275 करोड़ की संपत्ति जो इनके गैंग के अन्य सदस्यों और इनके विभिन्न रिश्तेदारों के नाम बेनामी संपत्तियां इत्यादि और विभिन्न शेल कंपनीज जो इनके नाम पर हैं, उनके संपत्तियों का अनावरण पुलिस के द्वारा किया गया था। उनका कुर्की का आदेश पारित किया गया है और तहसीलदार को इसमें रिसीवर नियुक्त किया गया है। वो वहां पर जाकर इस कुर्की आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कर। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।